बिहार के लोगों को अगस्त महीने से 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। बिहार मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की शुक्रवार हुई बैठक में सिर्फ इसी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बताया गया कि बैठक में राज्य में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त से 125 यूनिट प्रति माह खपत तक 100% अनुदान देने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तारीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए अतिरिक्त 3,797 करोड़ रुपए बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ साथ राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को न्यूनतम 1.1 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पूर्ण वित्तीय सहायता एवं अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई। उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2 दिन पूर्व ही प्रदेश में 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा था, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई माह के बिजली बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि हमने यह भी तय किया है कि अगले 3 वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनके घर की छतों पर अथवा नजदीकी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर लाभ दिया जाएगा। 3 वर्ष में सभी घरों में पीएम सूर्य घर योजना से जोड़ने का लक्ष्य। सम्राट ने कहा कि राज्य में पीएम सूर्य घर योजना चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र द्वारा 50% का अनुदान दिया जा रहा है। अगले 3 वर्ष में सभी हाउस होल्ड को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार अलग से अनुदान भी देगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से करने का है। 3,375 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। सम्राट ने कहा कि अनुदान देने पर वर्तमान में 15,995 करोड़ खर्च होते थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में लगभग 3,375 करोड़ अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा, यानी चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 19,370 करोड़ अनुदान पर खर्च होंगे, जबकि पिछले दिनों लगभग 16,000 करोड़ अनुदान के रूप में दिए जा